ब्रेंट क्रूड की कीमतें 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी सप्लाई बढ़ने से ग्लोबल मार्केट में तेल की मांग और आपूर्ति का संतुलन बदल रहा है। इससे भारत जैसे आयातकों को तो राहत मिल सकती है, लेकिन उत्पादक देशों के लिए ये चिंता का सबब हो सकता है। क्रूड के बाजार से एक दूसरी खबर यह है कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले भारतीय व्यापारियों पर नजर टेढ़ी कर ली है। अमेरिका ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जरिए हो रहे भारतीय लेन देन पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करे, लेकिन भारतीय कंपनियां सस्ती कीमतों पर तेल खरीदकर ग्लोबल मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहती हैं। हालांकि हाल में एक डेटा ये आया था जिसमें यह पता चला था कि अमेरिका से आने वाले तेल का आयात का आकार बढ़ा है। सर, पहला सवाल मेरा कीमतों को लेकर होगा। कीमतों में दबाव है क्यों? ठीक है, अभी तो जितना भी खपत है चल रही है, कौन से समीकरण ऐसे बदल रहे हैं उत्पादन के या उपभोग के, जो ये कीमतों पर दबाव बनता दिख रहा है? दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं शुभम। सबसे पहली चीज तो ये कि अमेरिका ने, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने आकर अपने यहाँ डोमेस्टिक कच्चे तेल के उत्पादन को, घरेलू कच्चे तेल उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की चिंताओं को किनारे किया है और वहां जो उत्पादन बढ़ा है उससे रिकॉर्ड लेवल पर इन्वेंट्रीज दिखाई दे रही है। इसका असर पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों पर पहले से ही दिखा है, उसका दबाव दिख रहा है। रूस की आपूर्ति बाजार में आने की संभावना है, क्योंकि अगर यूक्रेन के साथ कोई डील होती है और युद्ध खत्म होता है तो रूस पर प्रतिबंध हटाए जाने का रास्ता खुलेगा और फिर वो तेल बाजार में आना शुरू होगा। इस बीच ओपेक देशों को यह लग रहा है कि अमेरिका का तेल बाजारों में गलट करेगा। जैसे कि एक उदाहरण भारत के साथ है। भारत ने से जो अमेरिका का से भारत का तेल आयात 2 महीने के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसलिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ओपेक देशों ने जो उत्पादन में कटौती की थी उसे अब वो वापस रीइंस्टेट करने या वापस लाने जा रहे हैं। यानी जो उत्पादन काटा गया था उसे अप्रैल में वापस स्थापित कर दिया जाएगा और इसके बाद बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ेगी। रणनीति यह है कि कच्चे तेल के बाजार में अगर कीमतें एक सीमा से नीचे ज्यादा जाती हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान होगा, अमेरिकी तेल उत्पादकों को नुकसान होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि तेल का उत्पादन तो बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का बाजार उनके हाथ में आए, जो कि अभी मध्य पूर्व के देशों के पास है। लेकिन वो शायद ये नहीं चाहेंगे कि कच्चे तेल की कीमतें एक सीमा से नीचे गिर जाएं और इसके बाद अमेरिका के तेल उत्पादकों को जो होने वाले मुनाफे हैं वो कम हो जाए। तो एक तरह से ओपेक और अमेरिका के बीच तेल की राजनीति में एक सीधा टकराव होता दिखाई दे रहा है। अप्रैल की बैठक का इंतजार होगा जब ओपेक देश इस मामले में कोई फैसला लेंगे। लेकिन जो कंज्यूमर देश हैं, जो एनर्जी का उपभोग करने वाले लोग हैं, जो देश हैं, जो आयातक हैं, भारत जैसे देश, उनके लिए ये खबर थोड़ी राहत भरी है कि इस समय कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बना हुआ है। वो और उस सेंटीमेंट का असर में भारत में शेयर बाजार पर, एनर्जी कंपनियों पर, इनके स्टॉक्स पर भी दिखाई दिया है। सर, रूस के तेल का क्या होगा अगर भारत अमेरिका से आयात को और बढ़ाता है? पिछले आंकड़े भी बताते हैं कि बढ़ाया गया है। तो फिर आपको क्या लगता है कि रूस के तेल का फिर बाजार में क्या होगा? फिलहाल भारत अभी रूस से दूरी बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत सरकार बैठी हुई है। उन्हें रेसिप्रोकल टैरिफ से पहले किसी समझौते और संधि के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। एनर्जी डोनाल्ड ट्रंप का सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। उन्होंने तेल कंपनियों को काफी प्रोत्साहन दिए हैं और इसलिए भारत में अमेरिका के कच्चे तेल का आयात 2 साल के अधिकतम स्तर पर, उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है फरवरी में। अभी फिलहाल भारत रूस के कच्चे तेल को लेकर कोई जोखिम लेने की परिस्थिति में नहीं होगा। और ये बात जनवरी से, क्या बल्कि दिसंबर से ही शुरू हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद, कि भारत को तेल की आपूर्ति के तौर में हमें रशिया और अमेरिका में से किसी एक देश को चुनना होगा। तो ट्रंप को मनाने के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का आयात बढ़ाया जाएगा। और इधर अमेरिका उन कंपनियों पर सख्ती भी कर रहा है, जैसा आपने बताया, वो कंपनियां जो रूस से कच्चे तेल का आयात कर रही हैं। और ये आयात हम आपको बताते रहे कि आयात गैर आधिकारिक चैनल्स के जरिए, डार्क फ्लीट्स के जरिए होता है। ये तेल रूस से निकलता है, फिर हाई ऑन द ओशंस में ग्रीक और उसके आसपास टैंकर से में लादा जाता है और फिर डार्क टैंकर से लेकर दुनिया में बेचने जाते हैं।